हम मुस्लिमों को कोई समर्थन नहीं करते। इनको जहाँ दिखे मुसलमान को वहीं मारना चाहिए। मेरे हिसाब से कम पीटा, अगर मैं होता तो ज्यादा पीटता। ये देश मुसलमानों का नहीं है, ये सनातनियों का देश है। चलिए देखते हैं कि भारत से सभी मुसलमान बाहर चले जाए या उन्हें निकाल दिया जाए तो आखिर भारत होता कैसा है। सबसे पहले भारत की गंगा जमुना तहजीब खत्म हो जाएगी। उर्दू भाषा, सूफी परंपरा, कव्वाली, गज़ल, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी विरासतें भारत से ख़त्म हो जाएगी। और खाने की बात करें तो बिरयानी, निहारी, शीरखुरमा, कबाब जैसी चीज़ें भी भारत में खाने की पहचान का हिस्सा नहीं रहेंगी। और भारत की जो पहचान है विविधता में एकता, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। कपड़ा इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और शहरों की बात करें तो सहारनपुर, भिवंडी, हैदराबाद, मुरादाबाद जैसे शहरों में भारी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। टैक्स बेस घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। पॉलिटिशियंस को दुश्मन नहीं मिलेंगे तो वो नए दुश्मन की तलाश में अंदरूनी विभाजन करेंगे। जैसे एक जात को दूसरी जात से लड़ाना, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाना, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाना। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब एक समुदाय को हटाया जाता है ना तो संघर्ष खत्म नहीं होता, सिर्फ निशाना नया बनाया जाता है। भारत को माइनॉरिटी फ्री देश के रूप में देखा जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, मुस्लिम देश से रिश्ते बिगड़ना और ट्रेड एंड डिप्लोमेसी पर भी असर देखने को मिलेगा। और भारत की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। इंडिया से सभी मुसलमानों के जाने के बाद भी इंडियंस ना तो ज़्यादा अमीर रह पाएंगे और ना ही ज़्यादा शांति से रह पाएंगे। रीज़न, यहाँ के पॉलिटिशियंस उन्हें और भी ज़्यादा अंदर से बांट देंगे, जिसकी वजह से पूरा भारत अनस्टेबल हो जाएगा। आप अभी नहीं समझ पा रहे हो ना, मैं इतिहास की ऐसी 2 घटनाएं बताता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। पहला, 1994 में रवांडा में हुतू मेजॉरिटी को बताया गया कि उन्हें टुट्सी से बहुत ही ज़्यादा खतरा है, जिसके बाद क्या हुआ, हुतू मेजॉरिटी ने 8 लाख टुट्सी को मार डाला। और आज रवांडा का हाल देखो, पूरा देश बर्बाद है, वहाँ की पूरी इकोनॉमी ख़राब है। दूसरी घटना है जर्मनी की। 1933 से 1945 के बीच में जो हिटलर था ना, जर्मनी में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सभी का कारण बताया यहूदियों को। और उसके बाद उसने क्या किया, पहले तो यहूदियों के सारे अधिकार छीन लिए, उसके बाद सभी यहूदियों को समाज से अलग कर दिया। इतने में भी हिटलर नहीं माना तो 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार डाला। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरे देश में बंटवारा और कई दशकों तक जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जर्मनी आज भी इस घटना को इतिहास की अपनी सबसे बड़ी भूल मानता है। इसलिए ये सोचना बंद कर दो कि किसी भी समुदाय को हटाने से शांति आएगी, क्योंकि ये जो सोच है ना, सबसे खतरनाक झूठ है। धर्म के नाम पे समाज को तोड़ना पीढ़ियों तक जहर फैलाती है। आज भारत 1000 साल से भी ज़्यादा इसलिए टिका हुआ है क्योंकि यहाँ पर कई धर्म, कई जातियाँ, कई भाषाएं एक साथ जी जाती है।